अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। सबसे पहले मेरी तरफ से ईद की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ईद के दिन कौन काम करता है भाई, मगर हम लोग करते हैं क्योंकि काम से जान छुड़वाना तो इम्पॉसिबल है। इस बात के थ्रू भी मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी ये ना सोचे कि ईद है तो हमने कोई काम नहीं करना। तो आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फुलफिल करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ईद का मौका है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक दूसरे का एहसास और ख्याल रखें और हमें भी कमेंट सेक्शन में ईद मुबारक कहें। अपनी और हमारी खुशियों में इजाफा करें। टुडे आवर टॉपिक अंडर डिस्कशन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रोनाल्ड बार्ट्स एंड क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस इन स्ट्रक्चरलिज्म। रोनाल्ड बार्ट्स की बर्थ 1915 में जबकि उनकी डेथ 1980 में हुई थी। ही वॉज अ फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थियरिस्ट एज वेल। रोनाल्ड बार्ट्स की बुक एस.जी. 1970 में पब्लिश करवाई गई थी। ऑनोरे बेल्जैक एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। रोनाल्ड बार्ट्स की बुक एस.जी. में बेल्जैक की शॉर्ट स्टोरी सारासिन की स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस की गई थी। रोनाल्ड बार्ट्स की स्टडी ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर काफी हद तक इम्पैक्ट किया था। रोनाल्ड बार्ट्स ने शॉर्ट स्टोरी सारासिन में से 561 लेक्सिस यानी कि यूनिट ऑफ मीनिंग और 5 कोड्स को आइडेंटिफाई किया था। He says about his codes, these codes are the basic underlying structure of all narratives, story that is parole in the system of codes that are lang। स्ट्रक्चरलिज्म के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरलिज्म की थियोरी लिटरेचर के जॉनर नॉवल और ड्रामा पर ज़्यादा अप्लाई की जाती है। रोनाल्ड बार्ट्स ये कहते हैं कि लिटरेचर के किसी भी जॉनर पर ये 5 कोड्स अप्लाई किए जा सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि लिटरेचर के किसी भी नैरेटिव में स्टोरी को पैरोल कहा जाता है जिसमें सिस्टम ऑफ कोड्स को यूज किया जाता है जिसको लैंग कहते हैं। रोनाल्ड बार्ट्स अपनी स्टडी में ये भी बताते हैं कि लिटरेचर के किसी भी नैरेटिव में स्टोरी को पैरोल कहा जाता है जिसमें एक सिस्टम ऑफ कोड्स को यूज किया जाता है जिसको लैंग कहते हैं। रोनाल्ड बार्ट्स की बुक द डेथ ऑफ द ऑथर इन 1967 फिक्शन में इन कोड्स की कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को कम कर देते हैं। क्योंकि फिक्शन भी लिटरेचर का ही पार्ट है, इसी वजह से इन 5 कोड्स को लिटरेचर के किसी भी जॉनर पर इजीली अप्लाई किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 कोड्स प्रेजेंटेड बाय रोनाल्ड बार्ट्स इन एस.जी. दे आर द वे ऑफ ग्रुपिंग सिग्निफायर्स अकॉर्डिंग टू द रोल दे प्ले इन एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। इन 5 कोड्स के थ्रू ही सिग्निफायर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और ये चेकआउट किया जाता है कि वो किसी भी काइंड के टेक्स्ट में कैसा रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रो एरिएटिक कोड। ये किसी भी काइंड के एक्शन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल द शिप सेल्ड। अगर एक बहरी जहाज डूब जाए तो इसमें भी एक एक्शन इंडिकेट किया जा रहा है जिसको प्रो एरिएटिक कोड कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज हर्मेन्यूटिक कोड। इससे किसी भी नैरेटिव में क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं जिससे सस्पेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल ही सा एन अनकॉन्शियस पर्सन देयर। जैसे ही किसी भी स्टोरी या नैरेटिव में ऐसा कोई भी इंसिडेंट या इवेंट दिखाया जाता है तो रीडर्स के माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि वो अनकॉन्शियस पर्सन कौन था और वो उससे क्यों और कब मिला। इससे ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि उस अनकॉन्शियस पर्सन का इस स्टोरी के साथ क्या लिंक है। The next one is cultural code that refers to the common knowledge behind the text that can be in the form of historical, social, psychological और literary references। जैसे कि कल्चरल कोड के नाम से ही पता चलता है ये किसी भी सोसाइटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कल्चरल कोड में ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है जो किसी भी टेक्स्ट को आउटवर्डली इफेक्ट करते हैं। इसको कॉन्टेक्स्ट भी कहा जाता है जो हिस्टोरिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और लिटरेरी रेफरेंसेस के फॉर्म में अपीयर होता है। फॉर एग्जाम्पल वियरिंग शलवार कमीज इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। यानी कि अगर किसी फॉरेन कंट्री में भी कोई शलवार कमीज कैरी करता है तो वो पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक कोड जिसमें किसी भी नैरेटिव के थीम को लार्जर स्केल पर डिस्कस किया जाता है। थीम्स आर द यूनिवर्सल एंड ऑफन फंडामेंटल आइडियाज दैट आर एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क। इन सिंपल वर्ड्स किसी भी नैरेटिव के थ्रू जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसी को थीम कहते हैं। इस कोड में किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में पाए जाने वाले कंट्रास्ट और पेयरिंग को डिस्कस किया जाता है। कंट्रास्ट मीन ऑपोजिट एंड पेयरिंग्स मीन कॉम्बिनेशन। किसी भी नैरेटिव की कंस्ट्रक्शन कंट्रास्ट और पेयरिंग्स के थ्रू की जाती है एंड दिस इज द बेसिक वे ऑफ परसीविंग रियलिटी फ्रॉम द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस द कंट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेचर एंड नर्चर, रिलीजन एंड साइंस एंड फेट वर्सेस सोसाइटी। सिंबॉलिक कोड के नेम से ही रिप्रेजेंट होता है कि इस कोड के थ्रू किसी भी शॉर्ट स्टोरी या नैरेटिव में से सिंबल्स या सिंबोलिज्म को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। द नेक्स्ट वन इज सेमिक और सिमियोटिक कोड विच इज आल्सो नोन एज कॉनोटेटिव कोड। इस कोड का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी भी शॉर्ट स्टोरी या नैरेटिव के मेन थीम के साथ होता है। इस कोड के थ्रू किसी भी नैरेटिव को एक्सप्लिसिट मीनिंग के साथ साथ इम्प्लिसिट मीनिंग भी दिया जाता है। इसमें ऐसे कॉनोटेशंस या कनेक्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है जिससे किसी भी स्टोरी को कोई एडिशनल मीनिंग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द रेड कलर इज एसोसिएटेड विद ब्लड, टोमेटो,
रेड चिली एंड सो मैनी अदर थिंग्स। कोनोटेटिव कोड किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट या नैरेटिव के लिटरल मीनिंग के साथ साथ डीपर मीनिंग पर भी फोकस करता है। स्ट्रक्चरलिस्ट एक ही टाइम में एक ही लिटरेरी वर्क में से सिमिलर फैक्टर्स यानी कि पैरेलल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वो ये प्लान भी करते हैं कि किस नैरेटिव में किन एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस इन स्ट्रक्चरलिज्म। क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस वाज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर। उन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के आइडियाज को एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड पर अप्लाई किया था। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डील्स विद द ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कल्चर इन सोसाइटी। He also examines and check out culture through the lens of structuralism. He believes that the culture of a society was simply an expression of the structures created by human mind. According to him, अगर किसी भी सोसाइटी में किसी भी कल्चर को क्रिएट किया जाता है तो वो ह्यूमन माइंड के एक्सप्रेशंस के थ्रू ही क्रिएट होता है, यानी कि ह्यूमन माइंड में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर्स ही मिलकर किसी भी सोसाइटी के किसी भी कल्चर को ओरिजिनेट करते हैं। He also shares the idea that every system including a social system has a particular structure. उनके कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। He uses Saussure's model of language, that was how language works, to interpret the whole myth. फर्डिनेंड डी सॉशर ने साइंस, सिग्निफाइड और सिग्निफाइड के थ्रू लैंग्वेज का एक रिलेटिव मॉडल प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉशर, लैंग्वेज इज अ बिग स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चरलिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो किसी भी टेल, नैरेटिव या लिटरेचर के किसी भी जॉनर में से सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करे। लैंग्वेज की मिथ को सॉल्व करने के लिए क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस ने इडिपस रेक्स मिथ को यूज किया है। इडिपस रेक्स भी एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी है जो मिथ की तरह नजर आती है। दैट्स व्हाई क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस हैज अप्लाइड his ideas to Oedipus Rex myth. Now the last concept for our today's lecture is my theme. क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस ने माई थीम का कॉन्सेप्ट 1950 में दिया था। इट इज रिगार्डेड एज ग्रामेटिकल आइडेंटिफाइंग मॉर्फीम एंड मॉर्फीम इज द मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी स्पीच साउंड। इट इज अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू एनालाइज फोकलॉर्स एंड एनी अदर नैरेटिव ऑफ लिटरेचर। ये किसी भी इंडिविजुअल टेक्स्ट या लिटरेचर के किसी भी जॉनर को एक बड़े स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में रखता है। इसमें एक सिग्निफाइंग सिस्टम भी होता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल सेट ऑफ साइंस विच कैरीज कल्चरल मीनिंग, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू भी किसी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कल्चरल फॉर्म्स। लैंग्वेज को हम एज अ फैशन अडॉप्ट करते हैं और जब फैशन की बात आती है तो हमारी सबसे पहले नज़र क्लोथिंग पर जाती है। और जब हम अपने बेसिक कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो अपने कल्चर के रूल्स को हम ब्रेक कर देते हैं। टू कंक्लूड द होल टॉपिक, दीज 5 कोड्स एनेबल रीडर्स टू लिंक अ सिंगल नैरेटिव टू मल्टीपल मीनिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं जानती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। गर्मियों में अपनी हेल्थ और डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक ID का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।